Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. And today we are going to discuss class 7th session ending final exam sample paper for class 7th. तो चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 28 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे A, B, C, D एंड E. सेक्शन ए में 13 MCQ होंगे 1 मार्क्स के. सेक्शन बी जो है वो 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 मार्क्स ईच. सेक्शन सी जो है उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप carrying 3 marks each. Then internal choice has been given for section C. Section D contains 2 questions, that is long answer type questions carrying 5 marks each. And section E जो है उसमें 3 case based questions होंगे carrying 4 marks each. तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन A. पहला क्वेश्चन है द रैशनल नंबर 21/28 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हम उसे आगे और नहीं डिवाइड कर पाएंगे. तो 21/28 तो नहीं होगा, 3/8 भी नहीं होगा. अगर हम 21 को 7 से डिवाइड करें तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म्ड from the given statement 3 times the cube of z. 3 times the cube of z मतलब 3z का क्यूब is subtracted from 2 times z मतलब 2z में से हमने 3 times of z cube को माइनस किया. So according to our options, option B is the correct one. Question 3 is the value of the expression a square plus b square for a is equals to 1 and b is equals to 1 is. तो a की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1. सो आवर फाइनल आंसर इज 2. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन द एक्सप्रेशन. x के साथ कोई नंबर नहीं है. जब कोई नंबर नहीं होता दैट मीन्स 1 होता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज a. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव. सो स्क्वायर हैव 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. Question 6 is a farmer dug a flower bed of radius 7 मीटर at the center of the field. ऐसा गोल आकार का आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. तो उन्होंने 7 मीटर रेडियस का क्या किया, एक फ्लावर बेड डग किया है. ठीक है. अब उन्हें फर्टिलाइज़र खरीदना है. फर्टिलाइज़र 1 स्क्वायर मीटर का अगर 1 kg है तो इस पूरे पिट में हमें कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा. तो आप यहाँ से पकड़िए 1 स्क्वायर मीटर मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो एरिया की बात कर रहा है. तो हम एरिया निकाल लेंगे. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है. तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू व्हाट इज रेडियस, दैट इज 7 इंटू 7. तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. तो 7 2 14 एंड दिस इज 154 मीटर स्क्वायर. तो अब वो कह रहे हैं कि 1 kg फर्टिलाइज़र 1 स्क्वायर मीटर के लिए है. तो 154 मीटर स्क्वायर के लिए कितना फर्टिलाइज़र चाहिए होगा. तो ये हमें चाहिए होगा 154 kg के बराबर. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू. कौन सा रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है. तो 6 में अगर मैं ऊपर 2 का इंटू कर दूँ नीचे भी 2 का इंटू कर दूँ तो -6 इंटू 2 इज -12 एंड 7 2 इज 14. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड शेप. इनमें से कौन सा सॉलिड शेप नहीं है. अ बकेट, अ क्यूब, अ सर्कल एंड अ वुडन लॉग. तो सॉलिड शेप according to me is the circle. Question number 9 is the other name for the line of symmetry of a circle is. अब ये सर्कल है. अब अगर मैं इस सर्कल के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं. तो इस नाम को हम कहेंगे डायामीटर, क्योंकि डायामीटर जो है वो क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. क्वेश्चन 10 है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. अब रेक्टेंगल है, उसकी आपको साइड दी हुई है एक लेंथ 12 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 10 मीटर. एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो यहाँ हम करेंगे 12 इंटू 10. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 120 मीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 11 इज इफ m इज इक्वल्स टू 2 तो 3 इंटू ब्रैकेट में m की जगह रखेंगे 2 -5. तो हो जाएगा 3 2 जा 6. 6 - 5 इज
1. क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिटन अहेड ऑफ इट। तो आपको स्टेटमेंट दी हुई है और उसके सामने उन्होंने इक्वेशन बनाई हुई है, तो हमें उन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा इक्वेशन जो है वो गलत है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड वाई, 3 एंड वाई का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, 3 एंड वाई का जब हम प्रोडक्ट करेंगे और उसमें प्लस हम एक्स करेंगे तो वो 8 के बराबर है। मतलब मेरी इक्वेशन और ये जो दी गई इक्वेशन है ये दोनों मैच कर रही है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। डिफरेंस ऑफ 7y एंड सम ऑफ x एंड z, मतलब 7y में से x एंड z को हम प्लस करके माइनस करेंगे तो आ रहा है 2, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। अब इन्होंने तीसरा बोला है सम ऑफ x एंड y, तो x एंड y का हम सम करेंगे इज 7 मोर देन द डिफरेंस ऑफ x एंड y, तो यह प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो मेरी जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई। सो आवर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम ऑफ द सॉलिड हुज नेट डायग्राम इज गिवन इन बिलो लेफ्ट फिगर। तो ये जो आपको नेट डायग्राम दिख रहा है आप आराम से देख पा रहे होंगे, इट इज अ नेट डायग्राम ऑफ अ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इन्होंने हमसे पूछा है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फॉलोइंग फिगर्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है जिसकी तीनों साइड बराबर होती, तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको मिलेंगी? तो इसमें मिलेंगी आपको 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ आप लिखेंगे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जो रोम्बस है, रोम्बस में मिलेगा आपको 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रोम्बस जो है एक बर्फी जैसा शेप होता है, तो इसमें आपको 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगी इस तरीके से। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, इस तरीके से फिगर बनेगा। तो इसकी जो है हमें कितनी लाइंस मिलेंगी? इसकी हमें मिलेंगी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये रेगुलर शेप बोला हुआ है इन्होंने इस तरीके से। सर्कल जो है, सर्कल में हमें इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगी, तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 लाइन कैसी होती है? सेम होती, तीसरी बराबर नहीं होती। तो इसमें जो लाइन बनाएंगे हम, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, उसे हम कहेंगे मीडियन। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। और जो सर्कल होगा, सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ऐसा एक सर्कल होगा, उसके बीच से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे हम कहते हैं डायामीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 के पहले पार्ट में चलेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप यहाँ देखिए a कितने हैं? 3। तो a रेज टू द पावर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी c यू हैव 4 c's, तो c रेज टू द पावर 4 इंटू d। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 4 रेज टू द पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स अवर आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 16 इज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। ए वाला देख लेते हैं। ए वाला आपको दिया 3/4 एंड -7/4, तो 0 यह आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और नंबर लाइन को बड़ा कर देती हूँ। सो दिस इज, लेट अस टेक दिस एज 1, और इसे मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा, एंड आई एम डूइंग पार्ट 1। ओके, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। दैट मीन्स हाउ मेनी डिविजन्स वी आर सपोज टू टेक? 4। तो 1 2 3 एंड इंक्लूडिंग 1 वी हैव 4। तो यहाँ 4, इस 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ 4/4। तो ये वाला हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4। तो उन्होंने बोला है मुझे पहले के 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया मेरा 3/4 यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। अब मुझे उसके साइड में दिया -7/4। तो अगेन हाउ मेनी डिविजन्स आई हैव टू टेक? 4 डिविजन्स ओनली मैं लूँगी। तो ये हो जाएगा हमारा -1/4, दिस इज -2/4, -3/4,
-4/4, -5/4, -6/4, -7/4 और यहाँ मैं लूँगी -8/4 क्योंकि -8/4 इज 2, -2 हो जाएगा और ये -4/4 हो जाएगा 1, -1, तो ये आ जाएगा हमारा -7/4, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं बी वाले के लिए थोड़ा सा रब करना चाहूँगी। अब हम बी वाले की तरफ बढ़ते हैं। बी वाला देख लीजिए, ये हो गया 0। हाउ मेनी डिविजन्स दे आर गिविंग 8, सो वी विल मेक 8 डिविजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया 8 मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 8/8, तो दिस इज 1/8, 2/8, दिस इज 3/8, दिस इज 4/8, दिस इज 5/8, दिस इज 6/8 एंड दिस इज 7/8। जब आप स्केल और पेंसिल की मदद से बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। सो दिस इज योर 7/8। नाउ कमिंग टू द लेफ्ट साइड, दे आर आस्किंग अस टू रिप्रेजेंट -5/8, so let us do it. -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 and let us take this as -8/8, जिसको हम -1 भी लिख सकते हैं। उन्होंने -5/8 बोला रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये हो गया हमारा -5/8 भी रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 17 इज राम हैज 4 फुल रोल्स ऑफ रिबन एंड 1 रोल ऑफ रिबन इज। रिबन जो है उसका 1 रोल कितना लंबा है, तो लेंथ ऑफ रिबन देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रिबन हो जाएगी, या हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स को हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 18 4 72, दैट मीन्स 75 आ जाएगा। 72 + 3 75/4 मीटर। तो लेंथ ऑफ रिबन हो गई 75/4 मीटर। उसके पास कितने रोल्स हैं, ऐसे 4 रोल्स हैं। तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ रिबन डज ही हैज़ इन टोटल। तो अगली लाइन लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रिबन। अगर एक 17/4 मीटर का है तो 4 कितने के होंगे, तो ये हो जाएगा 75/4 × 4, तो ये आ जाएगा आपका 75 मीटर्स के आपको 4 रिबन के रोल मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इज मीट। क्वेश्चन नंबर 18 है मैच द नेट्स इन अप्रोप्रिएट सॉलिड्स। तो ए वाला जो है वो मैच अप हो जाएगा सेकंड से, बी वाला जो है वो थर्ड से मैच होगा, जो सी वाला है वो फोर्थ से मैच होगा और जो डी वाला है वो फर्स्ट से मैचअप हो जाएगा। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं और सेक्शन सी में उन्होंने हमसे पूछा है कि विच वन इज ग्रेटर। 8⁻², है दैट मीन्स 64 आ जाएगा। 2⁻8 है तो इसे हम ओपन कर लेते हैं 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 into 2 is 64। तो ये हो जाएगा 64 into 4, 4 4s are 16, this is coming out to be 256। So 8⁻² जो है वो छोटा है किससे, 2⁻8 से। सेकेंड पार्ट है एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 6⁻² इंटू 6⁻4 डिवाइडेड बाय 6⁻3 है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 6 और ये 6 की पावर 4 है तो इसे मैं लिखूंगी 6 × 6⁻3 डिवाइड बाय 6⁻3। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। 6⁻3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई करने के बाद में। थर्ड वाला पोर्शन है 2⁻0 इज 1 प्लस 3⁻0 इज 1 प्लस 4⁻0 इज 1, 1 + 1 + 1 इज 3। सेकेंड पार्ट जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो पावर है उसकी वैल्यू सेम है लेकिन बेस की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे 2 × 5⁻5। आपका रूल लग जाएगा a⁻m इंटू b⁻m है तो ये हो जाएगा ab⁻m, ये वाला रूल लगेगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻5। इसके और वाले पार्ट में चलते हैं। सो दे आर गिविंग 4 इंटू 12⁻4 इंटू 9⁻3 and 6⁻3 I am writing as 6 × 6 × 6 and 8 I am writing as 8 × 8. So 4 1s are 4, 4 2s are 8. Then let us
ओपन दिस ऑल्सो 12 रेज टू द पावर 4 है तो इसको 4 बार लिख लेंगे. 9 रेज टू द पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं. एंड नीचे वाला जो है वो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. अब आप देखिए ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 9 इंटू 9 इज 81, 81 इंटू 9 इज 729. तो 729 इंटू 6 कर लेते हैं तो 729 इंटू हम यहाँ पे 6 कर लेंगे. 6 9 ज़ा 54, कैरी 5, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 इज 17, 42 प्लस 1 is 43. So our answer is 4374. Question number 20 is look at the English alphabets given in the box and answer the following questions as given. B, C, Q, M, K, P, O आपको दिया हुआ है और पहला सवाल है which of the alphabets listed above have a vertical line of symmetry. Vertical line of symmetry इस तरीके से होती है. तो उन्होंने हमसे पूछा है कि कौन कौन से फिगर हैं जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी. तो ये हो जाएगा हमारा M और हो जाएगा हमारा O. इसके अलावा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और किसी भी फिगर में नहीं आने वाली है. सेकेंड वाला जो है वो उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स हैव द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आपका B आएगा, B के बाद में आपका C आ जाएगा, C के बाद में आपका K आ जाएगा एंड द लास्ट वन इज O. विच अल्फ़ाबेट हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री. तो Q है जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हैगी एंड P जो है उसकी भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. अब उन्होंने हमसे पूछा है और मैं गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री. हमें ड्रॉ करना है तो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम. अगला जो आएगा मेरा वो आ जाएगा ट्रेपीजियम. और जो तीसरा है वो है हमारा इस तरीके से स्केलीन ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं. मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी वाला क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड. बड़ा सा जो सर्कल है तो उसका रेडियस जो दिया हुआ है आर ऑफ बिग सर्कल, ये आपको दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर. तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे. एरिया ऑफ बिग सर्कल जो है आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई की जगह मुझे रखना है 22/7 इंटू 14 इंटू 14. तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. तो ये आ जाएगा हमारा 22 इंटू 28. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इन्होंने बोला दो छोटे छोटे सर्कल हैं तो आर ऑफ स्मॉल सर्कल देख लेते हैं. आर ऑफ स्मॉल सर्कल है आपका 3.5 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल निकालेंगे. एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ हम दो स्मॉल सर्कल का निकालेंगे तो एक का पाई आर स्क्वायर होता है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हम दो का निकाल रहे हैं. तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू वट इज़ रेडियस 3.5 इंटू 3.5. तो ये हो जाएगा आपका 0.5. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5. तो ये आ जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मुझे क्या निकालना है, इन्होंने इन दो छोटे सर्कल्स के अलावा रेक्टेंगल को भी बाहर किया है. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ दी हुई है 1 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी. तो 3 इंटू 1 इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं. उन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू ए ऑफ बिग सर्कल
माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ हम करेंगे रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना आया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल 77 प्लस क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 616 माइनस 80। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर अगर C की वैल्यू उन्होंने 1 दी हुई है तो मुझे A की वैल्यू, B की वैल्यू एंड D की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो ये जो 1 है 1 को मैं लिख सकती हूँ क्या 3/3 और इस 2 को लिख सकती हूँ मैं 6/3। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 एंड D हो जाएगा हमारा 5/3। तो जो D है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। इसके बाद में हम 0 के साइड चलते हैं। तो ये जो -1 है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस -2 की जगह लिख सकती हूँ -6/3। यहाँ मैं लिख सकती हूँ -1 की जगह -3/3। तो ये हो जाएगा हमारा -1/3। ये हो जाएगा B -2/3, -1 is -3/3 and A is -4/3। So the value of A is -4/3 एंड B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2/3। सेकेंड वाला है, उन्होंने बोला है मुझे सॉल्व करना है। -2/5 ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन बदल जाएगा तो ये हो जाएगा +3/5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल राइट -2 + 3 / 5। सो आवर फाइनल आंसर इज 1/5। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -7/5 विद इट्स रेसिप्रोकल। -7/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/7, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा फाइनली 1। अगला जो क्वेश्चन है 23, उसमें बोला है अंकिता अरेंजेस सम क्यूब्स टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट शोन बिलो। अंकिता के पास कुछ क्यूब्स हैं और उसने उस क्यूब्स को अरेंज किया और इस तरीके से आपको कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ मिला। अब उन्होंने कहा है विदाउट चेंजिंग द गिवन अरेंजमेंट व्हाट इज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स। आप इस अरेंजमेंट को बगैर बदले कितने क्यूब्स का यूज़ करेंगे क्यूबॉइड बनाने के लिए। तो आपको कितनी जगह खाली दिख रही है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी 6 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी क्यूबॉइड बनाने के लिए। अगला उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है अ सिलेंड्रिकल कैन इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द बल्ब व्हाट इज द शेप ऑफ द शैडो। तो सिलेंड्रिकल जो बल्ब है, सिलेंड्रिकल जो कैन है उसका जो शैडो बनेगा वो आपको रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेप और आप कॉपी में अपनी इसको शेड कर लीजिएगा इस तरीके से, तो आपको ये वाला शेप मिलेगा एग्जैक्टली इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर शेप मिलेगा। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो पहला फिगर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप बना लीजिएगा फिगर। और तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा है जिसके पास लाइन सिमेट्री भी है, रोटेशनल सिमेट्री भी है। और दूसरा एग्जांपल है स्क्वायर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 व्हाट शुड बी एडेड टू x² + xy + y² में क्या ऐड करें हम कि मुझे 2x² + 3xy मिल जाए। तो मान लीजिए मैंने इस a को ऐड किया तो a की वैल्यू निकालना है तो इस पूरी टर्म को मुझे राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूंगी 2x² + 3y। ये पूरी टर्म राइट साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो आई विल राइट इन दी ब्रैकेट x² + xy + y²। ये हो जाएगा हमारा 2x² y + 3y
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3y है तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये दोनों सॉल्व हो गए। सो वी विल बी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। फ्रॉम द सम ऑफ, इसका और इसका सम करने के बाद हमें माइनस करना है किसको, 3x माइनस वाई माइनस 11 को। फ्रॉम द सम ऑफ, तो लेट अस फाइंड द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11, दिस इज 11 प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई माइनस 11, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 2y। अब इसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे माइनस करना है, किसे, 3x माइनस वाई माइनस 11 को, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 3x प्लस y प्लस 11, 3x से 3x कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस y इज माइनस y, सो आई एम गेटिंग माइनस y प्लस 11 एज द फाइनल आंसर। Part 3 is simplify the expression and find its value when a is 5 and b is equals to minus 3. So 2, a की जगह हम रखेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस ए बी की जगह रखेंगे हम 5 इंटू माइनस 3 प्लस 3, I'll write 5 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 5 3 इज 15 प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 5 3 इज 15, तो ये जाएगा 25 माइनस 15 इज 10, 10 इंटू 2 इज 20 प्लस 15 प्लस 3 इज 18, सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर आर एस एस यू एक दूसरे के बराबर हैं, ए पी पी क्यू क्यू बी बराबर हैं। मुझे रैशनल नंबर्स बताने हैं पी क्यू आर एंड एस के। टी आर आर यू एंड एस यू ये सब बराबर हैं, और इसके बीच कितने डिविजन्स हैं, 1 2 3 डिविजन्स हैं, तो ये हो गया -1, -1 को मैं लिख सकती हूँ -3/3, सो आर इज -4/3, S is -5/3 and U is coming out to be -6/3. Similarly coming on the right side, अगर A 2 है तो इस 2 को मैं लिख सकती हूँ 6/3, this is 7/3, this is 8/3 and this is 9/3। तो जो P है, P होगा हमारा 7/3, Q होगा 8/3, देन R होगा हमारा -4/3 एंड S हो जाएगा हमारा -5/3। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस P, एक P है ये जगह, यहाँ से सतपाल ने चलना शुरू किया ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट ये वाला ही डायरेक्शन होता है। कितना 2/3 किलोमीटर सतपाल जो है चला, 2/3 किलोमीटर्स। अब यहाँ तक जाने के बाद में 5/7 किलोमीटर्स वेस्ट की तरफ चला, यहाँ तक जाने के बाद में फिर वो वापस आया, वेस्ट मतलब फिर उल्टा मुड़ा, तो ये उसने कितना चला 5/7 वापस की तरफ चला। दैट मीन्स क्या करना है, मुझे माइनस करना है, तो वेयर ही विल बी नाउ फ्रॉम पी, पी से वो कितनी दूरी पे है, तो ये हम करेंगे, इसका निकलेगा डिस्टेंस फ्रॉम पी, पहले चला 2/3, वहाँ से वापस हो गया -1/5/7, तो ये हो जाएगा 2/3, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 7 1 जा 7 प्लस 5 इज 12/7, देन हम एलसीएम लेंगे तो 7 2 जा कर देंगे 14 माइनस 3 12 जा 36 डिवाइडेड बाय 7 3 जा 21, तो यहाँ हमें मिलेगा -6 में से 4 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2,
दिस इज कमिंग आउट टू बी -22/21। तो इसे और अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा -1 किलोमीटर। तो वापस उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/4 प्लस माइनस माइनस होता है -11/4। डिनोमिनेटर सेम है, वी डोंट हैव टू टेक द एलसीएम। 5 - 11/4 इज -6/4। इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 2 3 = 6, 2 2 = 4, सो द फाइनल आंसर इज -3/2। बी वाला देख लेते हैं। 5/3 प्लस 3/5, एलसीएम लेना है तो इस 5 को इससे इंटू करेंगे, इस 3 को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5 5 = 25 प्लस 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में इंटू कर लेते हैं, 3 5 = 15 तो ये हो जाएगा 34/15। थर्ड की तरफ चलते हैं। ये है -4/5 और इसे डिवाइड करना है -3 से, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -3, माइनस माइनस कैंसल, सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 4/15। डी वाले की तरफ चलते हैं। -3/8 -7/11, अगेन 11 इंटू 3 करेंगे तो -33, माइनस 8 7 सा करेंगे तो आ जाएगा -56 डिवाइडेड बाय 88। तो 6 और 3 9, 5 और 3 8, माइनस, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -89 डिवाइड बाय 88। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। -2 1/9 -6, तो मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 9 2 = 18, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -19/9 -6। 6 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम। 1 इंटू -19 इज -19, माइनस 9 6 इज 54 डिवाइडेड बाय 9, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -73/9 and this is our final answer. Section E is case based questions. Identify the terms in the given expression. तो terms जो होंगी दो अलग अलग होंगी, तो एक टर्म होगी -4x और दूसरी आ जाएगी 5। बी वाले में देखिए तो एक टर्म हो जाएगी 5y, दूसरी हो जाएगी 3y²। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन y²। तो y² वाली टर्म कौन सी होगी? तो टर्म्स दैट कंटेन y², तो आ जाएगा -xy², और दूसरी वाली में आ जाएगा, ये पहली वाली का हो जाएगा 5y²। अब इसमें उन्होंने y² का कोएफिशिएंट पूछा है, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y² इज, पहले वाले में आ जाएगा -x, दूसरे वाले में आ जाएगा 5। थर्ड वाले में उन्होंने बोला है क्लासीफाई लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसी दिखती हैं, तो पेयर बना लेंगे। पहला वाला जो हो जाएगा -xy², इसके साथ में आ जाएगा 2xy², और कुछ बन रहा है हमारा? नहीं बन रहा है। दूसरा बनेगा -4yx², ये हो गया हमारा, और दूसरा हो जाएगा 20x²y। थर्ड वन इज 8x², -11x²। लेटस कमिंग आउट टू बी, जो जो होते जा रहे हैं लेटस कैंसल दिस, तो ये हो गया हमारा 2xy² हो गया, -4yx² हो गया, ये 20 वाला हो गया, 8x² हो गया, -11x² हो गया। नाउ लेट अस कम 7y के साथ में आएगा सिर्फ y, तो 7y एंड दिस सिंगल y इज ऑल्सो कैंसल्ड, एंड यहाँ पे हमारा -6x² भी बच रहा था, सो ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। पांचवा ले लेते हैं हम -100x, 3x, सो दीज बोथ आर ऑल्सो डन। एंड छठवा ले लेंगे -11yx, 2xy। तो अब आप देखिए हमारे सारे कंप्लीट हो गए, ये हमारे हो गए लाइक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द मास ऑफ द अर्थ, ये आपको डेटा दिया हुआ है, उन्होंने हमसे बोला है मास ऑफ द अर्थ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें गिनना है कि 5 के बाद में कितने डिजिट्स दिए हैं। तो ये इसे हम लिखेंगे 5.97 इंटू 10⁻⁴। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5.97 इंटू 10⁻24. नेक्स्ट जो अर्थ एंड मून इन मीटर एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 3.84 इंटू 10⁻5. And this is 10⁻3 क्योंकि the distance between the earth and the moon is given as 3.84 into 10⁻5 किलोमीटर्स. ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इस किलोमीटर के लिए मैंने 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3 किया है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स. तीसरा ऑफ मास ऑफ मून एंड द मास ऑफ अर्थ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हो जाएगा 7.36 इंटू 10⁻22. ये हो जाएगा आपका मास ऑफ मून. एंड अर्थ का मास है 5.976 इंटू 10⁻24. तो 10 की तो बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 7.36 इंटू 5.976 और ये हो जाएगा 10⁻46. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 43.96 इंटू 10⁻46 kg² आ जाएगा आपका यहाँ आंसर. इसका जो अगला पार्ट है, एक्सप्रेस द डबल ऑफ द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया है 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डबल ऑफ डिफरेंस बोला है, तो 2 इंटू 6.37 इंटू 10⁻6 एंड मून इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब रेडियस ऑफ मून कितना दिया हुआ है इन्होंने, रेडियस ऑफ मून इज 1.74 इंटू 10⁻6. So let us calculate that. तो ये हो जाएगा 10⁻6, 7 2s are 14, 3 2s are 6 plus 1 7 and this is 12 minus 1.74 इंटू 10⁻6. इन दोनों में 10⁻6 कॉमन है, तो इंटू 10⁻6 बाहर लिख देते हैं. अब 12.74 माइनस 1.74 करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 11 इंटू 10⁻6. अगला जो सवाल है वो उन्होंने बोला है द रेडियस ऑफ द व्हील इज, रेडियस इज, ये जो व्हील आपको दिखाई दे रहा है इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब ये व्हील एक बार रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स उसने उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो क्या निकालना है हमको, पहले पार्ट में हम निकालेंगे सरकमफेरेंस जो कि होता है 2πr. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 28, 7 4s are 28. सो दिस इज 44 into 4, 4 4s are 16, so this is coming out to be 156 centimeter square. Sorry, this is coming out to be 176 centimeter square, not 156 centimeter square. सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें आएगा हाउ मेनी टाइम्स डज दिस व्हील रोटेट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 352 मीटर. यहाँ आपको सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ आपको मीटर्स में दिया हुआ है. तो 352 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगी तो 352 इंटू 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 35200 सेंटीमीटर. अब उन्होंने बोला है कि मुझे क्या निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स द व्हील विल रोटेट. तो नंबर ऑफ रोटेशंस निकालेंगे. नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, क्योंकि व्हील एक बार ही घुमा है. तो ये हो जाएगा 35200 डिवाइडेड बाय 176. तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आएगा आपका 200 revolutions, not revolutions, it should be rotations rather. तो ये 200 बार घूमेगा.